गेट 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 सर, फॉर्म तो फिलअप कर दिया था लेकिन फिर भी कुछ डर सता रहे हैं। सबसे पहला सबसे छोटा जो डर होता है अधिकतर स्टूडेंट्स का वो ये है कि सर फॉर्म फिलअप कर दिया था, उसमें कुछ रेक्टिफिकेशंस करने थे, कुछ गलत मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी थी, कहीं मेरा फॉर्म कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है आप सभी के लिए कि गेट 2023 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी में आप लोगों को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेट मिल जाएगी, दैट इज फ्रॉम 8th of November to 14th of November, जिसमें आप यहाँ पर रेक्टिफिकेशंस कर सकते हो अपने ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म में। तो चलिए ये रेक्टिफिकेशन वाला डर तो यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन दूसरा एक और डर सताता है अधिकतर स्टूडेंट्स को, वो ये है कि सर फॉर्म फिलअप कर दिया है लेकिन एग्जैक्टली जो तैयारी है वो तो हमने अभी तक शुरू भी नहीं करी है, या फिर जो करी भी है उस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। यहां अगर हम लोग बात करें एग्जैक्टली 3 महीने का ही टाइम बचा है, ये भी यहां पर अनाउंस हो चुका है क्योंकि एग्जाम डेट्स भी अनाउंस हो चुकी है। और अगर आप यहां पर देखते हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए खास करके जो एग्जाम डेट है 2023 की, दैट इज 4th, 5th, 11th एंड 12th फरवरी। सिविल वालों के लिए ऑब्वियसली बात है हर साल की तरह इस बार भी जो सेकेंड वीकेंड है मतलब 11 और 12 फरवरी को ही एग्जाम होने वाला है, और आज है 10th नवंबर। दैट मीन्स सर सिर्फ 3 महीने बचे हैं, और यही सबसे बड़ा डर है अभी फिलहाल उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि गेट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा डर आप लोगों को अभी भी लग रहा है, दैट मीन्स आप लोगों ने अभी तक अपना प्रॉपर्ली सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया उनको ये वाला डर शायद अभी नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उन लोगों को बस इतना सा सजेशन मैं दूंगा, दैट फोकस ऑन रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। सिर्फ आपको रिवीजन करना है जो भी आपने पढ़ा है और आपको मॉक टेस्ट देने हैं। लेकिन सर अधिकतर स्टूडेंट्स तो वो है जिनको अभी एक्चुअली इसी बात का डर है कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, क्या पढ़े और क्या छोड़ दें। तो ऐसे स्टूडेंट्स के यहाँ पर मेरा सिंपल सा सजेशन है दैट फोकस ऑन दैट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उस पर ज्यादा फोकस करें, जो कम इंपॉर्टेंट है बेहतर होगा। सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं, आप उसको यहाँ पर अभी फिलहाल स्किप कर दें, क्योंकि देखिए मिनिमम टारगेट किसी भी गेट एस्पिरेंट का जो होना चाहिए, मैं मिनिमम टारगेट की बात कर रहा हूं, दैट इज टू क्लियर द कट ऑफ। क्योंकि अगर आप कोई भी दूसरी एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हो रादर देन गेट, आप गेट के अलावा भी कोई दूसरी एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हो, डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब की भी क्यों ना सोच रहे हो, ये आप सभी को पता है कि जॉब डायरेक्टली ज्वाइन कर ले किसी प्राइवेट कंपनी में, उससे कहीं अच्छा होगा कि मास्टर्स में एडमिशन ले लिया जाए। स्टाइपेंड मिल जाएगा 12,500 रुपए का, और एक पढ़ने का अच्छा माहौल मिल जाएगा ताकि और अच्छी तैयारी कर पाएंगे हम लोग विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रेशर। इसीलिए यहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मास्टर्स को ज्वाइन करते हैं। तो अगर एमटेक ज्वाइन करना है तो वहां पर सबसे बड़ा जो यहां पर लालच दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, दैट इज अ स्टाइपेंड। और वो हमें सिर्फ तभी मिल पाएगा जब हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लें अलॉन्ग विद योर गेट स्कोर कार्ड। तो कम से कम कट ऑफ क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज अराउंड 30 to 35 मार्क्स। तो सर मिनिमम वो जो टारगेट है क्या वो मैं अचीव कर पाऊंगा, अगर ये भी डर सता रहा है तो उन लोगों को मैं बस यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि देखिए गेट का जो कट ऑफ है ओनली 30 to 35 मार्क्स है, इस पे फोकस करें। और अगर सिर्फ 30 से 35 मार्क्स ही लाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट 5 सब्जेक्ट्स ही यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। सर 3 महीने 5 सब्जेक्ट मतलब 15 दिन आपके पास एवरेज बचता है एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है मैं इंपॉर्टेंट बड़े सब्जेक्ट्स की बातें कर रहा हूं। अगर सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो वो 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको यहां पर मेनली फोकस करने हैं, दैट आर सबसे इंपॉर्टेंटली आपको सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट करना है जो कि अराउंड 15 मार्क्स का वेटेज रखता है हर साल। दूसरे नंबर पे आपको कंप्लीट करना है मैथमेटिक्स, तीसरे नंबर पे कंप्लीट करना है एप्टीट्यूड, और साथ ही साथ यहां पर चौथे नंबर पे कंप्लीट करना है ट्रांसपोर्टेशन, और 5वें नंबर पे कंप्लीट करना है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, बचे हुए हैं सिर्फ 3 महीने, 15-15 दिन काउंट करता हूं तो अराउंड 2.5 मंथ में तो आप 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। अभी एक मोटा मोटा आप लोगों को यहां पर अपना प्लान बता रहा हूं, अगर आप आज की डेट से ही कुछ शुरू कर रहे हो तो। एंड ऑब्वियस सी बात है मैं ये आशा करता हूं कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो हद तक आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। तो यहां पर ये 5 सब्जेक्ट तो हो गए, और अगर मिनिमम मैं मान लेता हूं 2 सब्जेक्ट भी आपने इसके अलावा पढ़े हैं तो हो गए टोटल 7 सब्जेक्ट्स। 7 सब्जेक्ट इजीली आप 40+ मार्क्स या 50+ मार्क्स को टारगेट कर सकते हो।
कम से कम 40 नंबर तो आराम से आप टारगेट कर सकते हो इन 5 सब्जेक्ट्स में से, क्योंकि अगर ये 5 सब्जेक्ट का भी वेटेज काउंट कर लेंगे तो दैट विल बी अराउंड 65 मार्क्स। ठीक है सर, कर सकते हैं यहां पर। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर इसके लिए क्या करना होगा। तो देखो, ऑनलाइन इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए यहां पर एक फ्री में गेट सीरीज चला ही रहा है। आज से नहीं बल्कि जुलाई से ये सीरीज चल रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसके बारे में पता है, फॉलो भी कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता है, तो उन लोगों को मैं यहाँ पर ये बता देता हूं कि उस सीरीज में YouTube पे ऑलरेडी आपके 3 सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं, और 3 मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। 3 में से 2 तो बहुत ही मेजर सब्जेक्ट्स थे, एंड दैट वर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सर्वेइंग कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज सॉइल मैकेनिक्स, उसकी क्लासेस भी डेली चल ही रही है। मॉर्निंग 8 से 9 आपकी लाइव क्लासेस होती है। सर हमें अभी यहाँ पर देखना है तो देखिए, हाईवे इंजीनियरिंग की कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल ही जाएगी यहाँ पर प्लेलिस्ट में। और सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो अभी अभी ये सब्जेक्ट शुरू हुआ है, 15 लेक्चर्स हुए हैं। यहाँ पर हम लोग अभी इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस वाले चैप्टर पे पहुंचे हैं, तो आप चाहो तो उसको भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली फॉलो कर सकते हो। एंड जो अपना गेट में एटलीस्ट कट ऑफ मार्क्स क्लियर करने वाला मिनिमम टारगेट होता है, उसको तो कम से कम अचीव कर ही सकते हो, ताकि एटलीस्ट एमटेक में आप स्टाइपेंड ले पाए। इसके अलावा भी हो सकता है अलग अलग स्टूडेंट्स हो जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, कुछ बाकी है। अगर आपको भी ऐसे कुछ डाउट्स हैं, देखिए अभी फिलहाल इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की बात करी है जो कि मिनिमम टारगेट को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम जो यहां पर कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे, ऐसे स्टूडेंट्स को कम से कम यहां पर कट ऑफ क्लियर हो जाए, इतना ही टारगेट अचीव कर ले, अभी फिलहाल उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 60, 70, 80 मार्क्स का टारगेट कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली अभी के टाइम में, ये अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे फटाफट कमेंट में बताएं। और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स हो कि किस तरह से रिवीजन करना है, किस तरह से टेस्ट सीरीज देनी चाहिए आप लोगों को, किस तरह से आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें से भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए, अगर इस तरह के भी अगर आपके कुछ क्वेरीज हो तो फटाफट मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएं। चलिए इस पर्टिकुलर सेशन को तो एंड कर रहा हूं, मिलते हैं हम लोग जो हमारा कंटिन्यूअसली सेशंस चल रहे हैं दैट इज गेट सीरीज के साथ, जिसमें ऑलरेडी सॉइल मैकेनिक्स चैप्टर इफेक्टिव स्ट्रेस चल रहा है। तो इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते किसी और अगले वीडियो में, तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।